सुनूं ना, इधर से उधर निकल जाए। समझो, ऐसा बनना। समझो, संगीत कलाकार है, अपनी वाणी से संगीत में भगवान को फंसा लेता है, लेकिन भगवान नहीं फंसते हैं। समझो, लेकिन फंसाता है, उसके जगह मनुष्य फंस जाते हैं, खुश हो जाते हैं, लेकिन वो स्वयं नहीं, स्वयं फंसा हुआ है, वो किसी का नहीं होता है। उसके अंदर इतनी बुद्धि नहीं होती है कि वो अपनी बुद्धि को जगा ले, क्योंकि संगीत के सुर में फंसा है। संगीत में जैसे मकड़ी होती है, वो जाल बुनती बुनती लटक जाती है, ऐसे संगीत कलाकार है, संगीत को गाते गाते उसी में लटक जाता है, वह पार नहीं हो पाता है। क्यों? उसको अब संगीत पर इतना महान गर्व है कि मेरे संगीत से सब फंस जाते हैं, इसलिए वो अपने संगीत में ही डूब गया। उसे ये भी नहीं मेरे संगीत से किस किस को, कौन कौन मुझसे दूर है, किसी से मेरी मित्रता है कि नहीं, तो उसकी मित्रता किसी से नहीं मिलेगी। समझो, संगीत कलाकार की मित्रता किसी से नहीं मिलेगी। समझ जाइए, जैसे जंगल का राजा होता है, जंगल का राजा होता है, उस जंगल में दूसरा जंगल का राजा आ जाए तो वो गुर्राता है कि तुम हमारी हद के अंदर कैसे आए। ऐसे संगीत कलाकार का कलाकारी, संगीत दूसरा संगीत आ जाए तो गुर्राने लगता है, वो उसको स्थान नहीं देता है। समझो, अभी उसे उज्जैनालय में संगीत तो बनाया है, लेकिन संगीत के स्वर को उसने समझ नहीं पाया है, इसलिए उसके स्वर से कोई फंस नहीं सकता है। समझो, इसलिए बंधुओं, जब तुम जिनालय को देखो तो जिनालय में देखते हुए मन चकित हो जाओ और उसके अंदर प्रवेश करो, भगवान का प्रतिबिंब मिलेगा, सब कुछ भूल जाओ, रम जाओ उन्हें, तो तुम उन्हीं कैसे बन जाओगे। देखो, आज कोई साथी नहीं है, कहीं से जोड़ लेना, कहीं से रास्ता नहीं मिल रहा। आज का समय ये बोल रहा है, रास्ता स्वयं ढूंढना पड़ा, इसलिए पारस ने खोल दिया है रास्ता कि आ जाओ, क्योंकि इस भरत क्षेत्र के अंदर अब कोई तुम्हें रास्ते पर लगाने वाला नहीं है, क्योंकि आज का विद्वान है, कोई भी है, सब पैसे में बिका है। संगीत कलाकार है, पैसे में बिका है, विद्वान है, पैसे में बिका है। बिना पैसे की सौदा नहीं है। भगवान भी पैसे से खरीद लिए जाते हैं, धर्म भी पैसे से खरीद लिया जाता है, लेकिन खरीदता नहीं है। न भगवान मिलते हैं, लेकिन खरीद लेते हैं। समझो, इसलिए बंधुओं, ये समझ लेना, भगवान पैसे में नहीं मिलते हैं, किसी में नहीं मिलते हैं। मुझको किसी संगीत की कलाकारी नहीं है, मेरे कंठ में वो संगीत है, मेरे कंठ के अंदर वो संगीत है कि मैं अपनी वाणी से भगवान को अपने अंदर स्मरण कर लूं। समझो, मुझको किसी की जरूरत नहीं। यदि मेरी वाणी अमृत वाणी है, पवित्र वाणी है, तो हमारी वाणी के अंदर भगवान की आवाज जरूर आ जाएगी, निकल नहीं पाएगी। इस तरह से अपनी वाणी से भगवान को अपने अंदर ग्रहण करो, तो ये मनुष्य पर्याय तुम्हारी। समझो, क्या है, क्या सोचते हो, क्या सोचना है। यदि सोचने में तुमने वाणी को बदल लिया तो तुम्हारा सोच का विचार भी सफल हो गया। समझिए बंधुओं,
देखो मनुष्य पर्याय देखने में कितनी अच्छी लगती है, लेकिन इसकी आपत्ति जब मनुष्य पर पड़ती तो वह भोग नहीं पाते, गिर जाते। लेकिन ये आपत्ति में ही द्वार खुला हुआ है, आपत्ति में ही द्वार मिला है। वो यहाँ से आपत्ति चली जाएगी और दूसरी आपत्ति में फंस जाओगे। कौन सी आपत्ति में? जब मेरे कष्ट सब चले जाएंगे तो हमें भगवान से लग जाएगी, हम उस आपत्ति में फंस जाएंगे। उसका छुटकारा पाए इसमें फंस गए। तो वो जब भगवान से तुम इस आपत्ति में फंस गए, भगवान की भक्ति के सिवा कुछ नहीं देखा, तो तुम्हारा कल्याण का समय आ गया। माने तुम्हारी इस पुद्गल का कल्याण में हो जाएगा, माने रास्ता सही मिल जाएगा, तो तुम्हारी पुद्गल की जीविका सफल हो जाएगी। देखो बंधुओं, पारस ने जो रास्ता खोला है इसलिए खोला है कि इस भर क्षेत्र के अंदर कोई स्थान नहीं है, कहीं चले जाओ, कोई ऐसा विद्वान नहीं है तुम्हें रास्ता बता दे, क्योंकि सारे कहीं भी चले जाओ तो क्या कहेगा? देखो दान दो, दान दो, दान से पुण्य बनता है, पुण्य का बंध होता है। दुनिया की बात कहेगा, लेकिन ये नहीं कहेगा कि तुम सुबह शाम भगवान की भक्ति करो, अपने शरीर की साधना करो। तुम जैन कुल में तुमने जन्म लिया है तो मांसाहारी का त्याग करो, है ना? क्या कहता है? जब कुशी में जाता है, शेष साहूकार बैठते हैं तो विद्वान बैठता है, महाराज क्या करें, मेरी चल नहीं पाती है, और अब मैं ठीक हूँ, पैसे से बन गया हूँ, लेकिन मेरी चल नहीं पाती। चल कोई बात नहीं, ऐसा है कि तुम 6 महीने के लिए त्याग दो। नहीं नहीं महाराज, वो नहीं हो पाएगा, सौदा तय होने लगी। समझो, विद्वान की सौदा साहूकार से तय होने लगी। साहूकार ने तो तुम्हें पहले खरीद लिया है, जब तो खड़ा हुआ है, अब उसका मौका आ गया है। होते होते 15 दिन का मौका मिल गया, 15 दिन साहूकार ने छोड़ दिया, विद्वान खुश हो गया, कितना पुण्य बन गया है, 15 दिन छोड़ दिया है। छोड़ने वाला ना ले, मैंने 15 दिन छोड़ा लिया। वो विद्वान दिन भर गाएगा, को 6 दिन गाएगा, को 8 दिन गाएगा, वो एक दूसरे को सुनाएगा, और क्या कहे, पुण्य बन गया। अरे तुमने अपना पुण्य देखा है? तुमने खाते में कितना मिला? तुम्हारा खाता कहाँ खुला है? अरे तुम्हें पुण्य नहीं मिला, एक पुण्य से चक्करों में फंस गए तुम। कहाँ के विद्वान हो तुम? समझो, ऐसे पुण्य के बंध नहीं होते हैं। पुण्य के बंध भगवान को देखकर होते हैं। मैंने भगवान की मुद्रा को देखा, वो अपने पुद्गल को सामने रखा और मैंने अपने कुल का ध्यान किया। जब मेरा समय भगवान का अच्छा देखने का आया, इस आपत्ति ने ऐसा मिला दिया कि भगवान, मैं अब जन्म तो मैंने ले लिया है, मैं कभी अभक्ष का भोजन नहीं करूँगा। मैं आज के बाद में जानता नहीं हूँ, मैं अभक्ष का भोजन नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जब मनुष्य अपने अंदर से अभक्ष का त्याग करने का याद करने लगा, देखिए उसका पुण्य का बंध बंधने लगा अपने आप। कोई छुड़ाने वाला नहीं आया, वो स्वयं छोड़ने लगा, क्योंकि उसको अब घृणा होने लगी उस अभक्ष से। इस तरह से अपनी क्रिया को पाकर वह मनुष्य स्वयं उच्च रास्ते की ओर चल देता है। देखो, सोचने वाला सोचता रह जाता है, हाथ मलते रह जाता है, वह पार हो जाता है। इसलिए बंधुओं, हर बात को समझो कि हमें कैसा चलना है, कैसा नहीं चलना।
हमें कितना समय मेरी आयु की रह गई है, कितने क्षण रह गए, पता नहीं कि आज है कि कल नहीं। ये किसी की घटना का पता नहीं। इसलिए जो कल करना कल मत करो, उसको आज ही करो, समझो। इसलिए आगे को मत ले जाओ। जब आगे को नहीं ले जाओगे, रास्ते पर लग जाओगे, अपने आप हमारे शरीर से झड़ने की क्रियाएं लग जाएंगी, तो अपने आप एब झड़ने लगेंगे, दुर्गुण झड़ने लगेंगे हमारे शरीर से। देखो कितनी सहानुभूति आएगी। तो बंधुओं, जब मेरी काया कैसी बनेगी, समझो मैंने सच्चे दिल से भगवान को देखा है, उनके रूप को निहारा है। इसलिए आज हम इस रास्ते पर आकर के पार हो पाए, अन्यथा पार ना हो पाते, ऐसे जीवन चला जाना। इसलिए आज आप बंधु इस आपत्ति से मुक्त होकर इस आपत्ति में फंस जाओ। देखो तुम्हारा क्या सहारा मिल जाएगा। सोचने से काम नहीं बनते, सोच को मिटाओ, विवेक को लगाओ, तो काम सब बन जाएंगे। दे वाणी ब्राह्म। मनुष्य रात में सोने में सोचता है, और जब दिन में अकेला बैठता है तब भी सोचता है, जब घर से कहीं जाता है तो रास्ते में सोचता है। क्या सोचता है? बोलो ना, क्या सोचता है? ऐसे कार्यों को सोचता है जो होने लायक नहीं होते हैं, ऐसे को सोचता है, लेकिन हो सकते हैं। यदि वह सही सोचता है तो हो सकते हैं। कैसे? जब वह मनुष्य उस रास्ते पर चलने लगे। मनुष्य रास्ते पर चलना नहीं चाहता। आज का मनुष्य अपने शरीर को हिलाने वाला नहीं है, तप करने वाला नहीं है, साधना करने वाला नहीं है। हमारा कार्य ऐसी बन जाए, दूसरों के द्वारा बन जाए, पैसा कितना ही खर्च कर जाए, लेकिन बिना भक्ति के, बिना साधना के, बिना दर्शन के, अवक्ष खा करके सारे काम बन जाए पैसे से, तो सबसे भला है। तो ऐसा रास्ता कहाँ मिला है? ऐसा रास्ता कहाँ मिला है? जब उसकी खोज की, सोच विचार कर खोज की कि देखो अब भगवान तो कभी कुछ किसी का करते धरते नहीं है, क्योंकि आज का विद्वान भी कहता है कि भगवान के पास जाने से क्या लाभ है। दर्शन करो, अपनी भक्ति करो, साधना करो, या अपने स्वाध्याय करो, कुछ भी करो, क्योंकि जो तुमने बीज बोया है वो तो तुमको काटना ही पड़ेगा। जो बीज बोओगे तो फिर काटोगे। अपना धर्म तो यही बोलता है, समझो। अब इससे बड़े भगवान कौन से हैं? तो आज के वैद्य हकीम हैं। हम उनके पास जाएंगे, पैसा देंगे, अपने बुद्धि के अनुसार हम उनसे अपना मर्ज दिखाएंगे, बीमारी दिखाएंगे, आपत्ति दिखाएंगे। वो हमको बढ़िया बढ़िया रंग बिरंगी गोलियां देंगे, है ना, पाउडर भरा कैप्सूल देंगे, अच्छा अच्छा सब देंगे। एक गिलास पानी में इतनी गोलियां पी लिया करो, पी ली, आराम मिल गया, अच्छा है। अब कुछ दिन बस जहाँ का तहाँ आपत्ति आ गई, अब किसके पास जाऊं? तो जो मनुष्य मर जाते हैं उनके चबूतरे कोई लोग बना देते हैं,
स्थान बना देते हैं, झूठ झाँट के बना देते हैं, अब उनके पास पहुंच जाते हैं। आज के सच्चे 25वें तीर्थंकर भगवान वही हैं। अच्छे अच्छे विद्वान उनको मानता है, समझो, अच्छा अच्छा विद्वान उनको मानता है, उनकी चबूतरे पर जाता है, समझो, जिस पर वो आते हैं वो चबूतरे पे वो चखता है, अपने घुटनियों को मारता है, ना मालूम नींबू चचोड़ लेता है, क्या चचोड़ लेता है कि राख खा लेता है, क्या क्या कर लेता है। देवता तो सही आता है, देवता के पास पहुंच गए। आज के मनुष्यों ने भगवान को नमस्कार नहीं किया होगा जैसा उनको नमस्कार करते हैं। भगवान के पास कभी ये नहीं निकला होगा कि भगवान तुम हमको ठीक कर दो, लेकिन उन बब्बा के पास जाएंगे तो कहेंगे बब्बा अब तुम ही मालिक हो। है कैसी आवाज निकलेगी बब्बा के पास, जैसे बब्बा करतर धरता है। अरे मरने के बाद बब्बा को तो चबूतरा मिल गया, मिलने वालों ने दे दिया, जैसे तुम जैसे पुजारी पहुंच गए पूजने के लिए, ऐसे उनको मिल गए। बब्बा जागृति हो गए। बब्बा ने सट उठाया, कंडे की राख को दे दिया, इन्होंने बड़े प्यार से चाट ली, अच्छा सीड़ा है, समझो समझो। देखो भगवान छोड़ दिए, वेद हकीम छोड़ दिए।